सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगद मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरई विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुजहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्धाजनकों नेत्रों में लगातार साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद पद रज मृदुल मंजुल अंजन नैन अमीय दृश दोष विभंजन तह करि विमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से जुड़ने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर उन गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण में फल जासु जो सही सुख परिचित्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ हैं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डेसी नीरस होती है। संत चरित्र में विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपनाकर तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीयता स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगत तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संतान समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंद निवरणी हरिहर कथा विराजित वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की
कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुबल सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उसका उस तीर्थराज का समाज परिवार है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राहु, दें सग फल प्रगट प्रवाहु। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी, जलचर थलचर न बचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, सब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो सब जानब सत्संग प्रबाहु, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति और सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं।